हो जाते हैं। लेकिन भारत के संविधान को जब उसकी कमेटी को रचा गया, उस कमेटी में भी बहुत ही विशेष व्यक्तियों को स्थान दिया गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो अध्यक्ष रहे उस कमेटी के वो थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, है ना, जिन्होंने इस संविधान की रचना की। और ऑफिशियली भारत का संविधान 1950 में ये संविधान शुरू किया गया था, डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली, और ये 26 जनवरी से भारत के अंदर लागू हुआ। समय प्रति समय हम अक्सर देखते हैं कि जब कभी कोई भी बातें बनती हैं या बनाई जाती हैं जिन बिगड़े हालातों में, तो उसमें फिर से संविधान को पढ़ा जाता है कि संविधान इसके लिए क्या कहता है, इन हालातों में, इन प्रसंगों में, इन व्यक्तियों, इन घटनाओं, इन दुर्घटनाओं में इस संविधान का क्या रोल है। संविधान के अनुसार उन व्यक्ति या उन हालातों के लिए फिर निर्णय किए जाते हैं, डिसीशंस लिए जाते हैं, और ताकि संविधान को और अपडेट किया जा सके, इसलिए संविधान में परिवर्तन भी किए गए हैं समय प्रति समय, परंतु बहुत कम, अक्सर करके संविधान को परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन हालात बदलते गए, व्यक्ति, कई घटनाएं ऐसी बनती चली गई, और इसलिए संविधान और बड़ा होता चला गया। नई नई चीज़ें संविधान में, कई कायदे, कई शर्तें, है ना, उसमें और लागू होती चली गई। अब ये तो है एक भारत देश का संविधान, परंतु एक है हमारा ईश्वरीय संविधान। भारत के प्राचीन काल में जब राजा का प्रजा पर एक अच्छा शासन था, तो हम कह सकते सतयुगी राजाओं का भी संविधान, परंतु उस संविधान को किताबों में लिखना नहीं पड़ता था, है ना, वो लॉ मेकर्स होते थे, पर लॉ ब्रेकर कोई नहीं था। वहाँ कायदे का भंग नहीं था, कोई उसको तोड़ता नहीं था। उन नियम मर्यादाओं पे चलने के कारण वहाँ पर जो उस समय का संविधान रचा गया, वो संविधान ईश्वरीय संविधान था, और इसलिए उसका पालन वहाँ के देवी देवताओं ने उसे नियम मर्यादा अपने वाणी वचन कर्म से प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसलिए उसको हम कहते हैं न्याय संगत, जिसमें संपूर्ण न्याय था, व्यक्ति के साथ, प्रकृति के साथ। ऐसा नहीं कि व्यक्ति प्रकृति को हानि पहुंचाए, या प्रकृति व्यक्ति को हानि पहुंचाए, या पशु व्यक्ति को हानि पहुंचाए। इसीलिए वहाँ का जो हमारा जीवन था दैवी संविधान का, वो ईश्वरीय संविधान के अनुसार चला। लेकिन ईश्वरीय संविधान बना कहाँ, इसकी रचना कब हुई? आपको बहुत अजीब लगेगा कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और जो ईश्वरीय संविधान है वो 24 जनवरी से लागू हुआ। 24 जनवरी से ऑफिशियली, जब तक साकार बाबा थे, प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव यज्ञ पिता स्वयं थे, तब तक तो कोई संविधान के रूप में, कोई लिखित रूप में कुछ नहीं था। उस समय जगदीश भाई जी या विश्व किशोर भाऊ आदि जो बड़े बड़े थे, उन्होंने भी यज्ञ पिता से कई बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट की कि क्या हमें भी ईश्वरीय नियमों के अनुसार कोई संविधान की रचना करनी है। तो बाबा अक्सर कहते थे नहीं, क्योंकि उस समय डायरेक्ट शिव बाबा जो कहते थे, चाहे वो मुरली द्वारा, संदेश द्वारा, वही हमारे लिए ईश्वरीय संविधान था। और उसी अनुसार ब्राह्मण परिवार यज्ञवत्स कारोबार करते, सेवाएं करते, अपने जीवन जीते दिनचर्या में, चाहे वो ब्राह्मण समर्पित रूप में हो, चाहे यज्ञ में न होते हुए अपनी दुनिया में घर गृहस्थ में रहते हों, परंतु उन्होंने भेद नहीं था, है ना। ऐसा नहीं था कि वो यज्ञ से बाहर है, वो दुनिया में है, इतनी समानता थी। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा अपने साकार देह को त्याग करके अव्यक्त ब्रह्मा बने, तो फिर आवश्यकता पड़ी संविधान के रूप में। जब 21 तारीख को, 21 जनवरी को 69 बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। 18 जनवरी को बाबा ने देह त्याग किया था, और 21 जनवरी को उनके देह का अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज भी पांडव भवन के अंदर अपने ही उस स्थान में, आंगन में शांति स्तंभ बना हुआ है। और फिर शाम के समय जो नियम अनुसार रस्म है कि उन आत्माओं के निमित्त जो देह त्यागती हैं उनका भोग लगाया जाता है।
और तब दादी के तन में बाबा की पधरामणी हुई और फिर बाबा ने ये एक श्रीमत दी कि अब आप आपस में मिलकर के मीटिंग्स करो और अब संविधान बनाओ। और 24 जनवरी को यज्ञ का ऑफिशियली संविधान बना। संविधान अर्थात जिसमें ईश्वरीय मर्यादाएं, ईश्वरीय नियम, है ना, हमारे ईश्वरीय परिवार की, ब्राह्मण जीवन की, हमारी आपसी लेन देन, है ना, हमारी व्यवहारिक जीवन के अंदर चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, हमारे इस कुल की क्या मर्यादाएं हैं, हमारी जीवन जीने की क्या रीति है, रस्म है, हमें कैसा खान पान, बोल चाल और किस किस नियम अनुसार हमें आना जाना है, लोगों को ले आना है, कौन कौन मिल सकता है, इंद्र सभा में कौन बैठ सकता है ना, वो भी दुनियावी कायदों के साथ, जो सरकारी नियम है उनके साथ। और इस प्रकार इन ईश्वरीय नियमों को घड़ा गया, रचा गया और समय प्रति समय बाबा से पूछा गया और 24 जनवरी को ऑफिशियली हमारा ये ईश्वरीय संविधान रचा गया। और तब से लेकर के हम इस समय प्रति समय हम इस संविधान को पढ़ते हैं, उसको रिपीट करते हैं, यज्ञ वत्सों को सुनाते हैं। ये नियम है, ऐसे चलना है ना, बट्ठी इसको कहते हैं। ब्राह्मणों का बाप दादा मिलन ऐसे होता है, भोग ऐसे लगता है, सेवा ऐसे होती है। इस रीत को, इन कायदों को, इन कानूनों को पढ़कर, रिपीट करके, दृढ़ करके, और इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। ये बहुत विचित्र बात है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है, खामी नहीं है, खोट नहीं है। लेकिन जहाँ व्यक्ति और जहाँ हालात बदलते हैं, हम उससे परिवर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि योग बल है, इतनी अच्छी श्रेष्ठ ज्ञान की श्रीमत है, और हम संविधान कहें एक शब्द में तो वो है श्रीमत। हमारा ईश्वरीय संविधान क्या है? तो वो जो श्रीमत है, और श्रीमत अर्थात जो बाबा की महावाक्य है, जो मुरली है, वो हमारा ईश्वरीय संविधान है। और ईश्वरीय संविधान से ही दैवी संविधान क्रिएट होता है। इसलिए दैवी संविधान को लिखा नहीं गया, सतयुगी संविधान को पढ़ा नहीं गया, उसका इतिहास नहीं बना। जो आज भी बाबा ने कहा, रिपीट वही होगा, लिखा नहीं है भले, लेकिन चलेगा तो सतयुग से हूबहू कल्प पहले मिसल, रिपीट वहीं से होता है। तो ये बहुत अच्छा ईश्वरीय संविधान है। और इसलिए भारत का भी अपना संविधान जिसने रचा, उनके नाम के आगे भी बाबा साहेब आम्बेडकर, है ना। बहुत ड्रामा के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, संजोग बहुत अच्छे बनते हैं, जो होता है वो बहुत कल्याणकारी होता है। और भारत अपने आप में ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, फिर भी इस नाम में हमेशा भारत माँ कहा जाता है, भारत को माता कहा जाता है, जबकि अन्य कई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका माँ नहीं कहा जाता। तो इसलिए भारत अपने आप में एक ऐसा सशक्त देश बना कि जब हम शहीदों को, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को याद करते हैं, हम कभी नहीं कहते वो मुसलमान था, वो तो हिंदू था, वो तो सिख था, है ना। जो देश पर कुर्बान हो गए, जो देश के लिए शहीद हो गए, हम उन शहीदों को याद करके जब ऐसे दिन मनाते हैं तो हम सभी की रगों में सच में वो देश का प्रेम उमड़ जाता है ना। वो देश पर मर मिटने के लिए एक बार फिर एक ऐसा संकल्प आता है कि हर बार, हर जन्म हम इस भारत में लें, इस भूमि को, जिसे देव भूमि, पवित्र भूमि, ये ईश्वर की, भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि बनती है। और हर बार हम भारत में जन्म लेकर के और भारतवासी कहलवाएं, ये बहुत गौरव का दिन है। अपने गौरव को, अपनी खुमारी को फिर दोहरा करके हम याद करते हैं तो हमें बड़ी शक्ति का अनुभव होता है, बड़ी ताकत का अनुभव होता है। और इसीलिए भारत माँ होने के नाते भारत देश एक ऐसा महान देश बना कि भगवान को भी एक ऐसा आकर्षण हुआ कि भारत में ही बाबा आते हैं। बाबा के अवतरण भूमि, उसकी यादगार भूमि, भारत में ही भक्ति होती, उसकी पूजा होती, उसके स्थान बनते। एक बार अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, आपको पता है अपने आप में वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, मिसाइल मैन रहे, जब उनका
माउंट आबू में आना हुआ बाबा के घर मधुबन भूमि पर, तो बहुत उन्होंने काफ़ी सारी ज्ञान की बातों को समझा और दादी से रिक्वेस्ट की थी कि दादी मैं आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करो, आपके यज्ञ की कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को, मैं उनके साथ बैठ कर के कोई प्रश्न उत्तर करूँगा, चर्चा करूँगा। मैं संजोग से उस समय मधुबन में थी, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में थी तब, और बहुत सिलेक्टेड लोगों को पर्सनली नाम सहित बुला कर के हम कुछ लोग जब वहाँ बैठे थे, तो बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने दादी से पूछा था कि दादी भारत कोई कम थोड़ी है, इतना सशक्त राष्ट्र है भारत, है ना, भारत में क्या कुछ नहीं है, परंतु भारत के इतिहास को देखो तो भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है आज तक। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? तब दादी प्रकाश मणि जी थी, बड़ी दादी ने बहुत प्रेम से कहा, भारत माँ है ना, माँ कभी भी पूत कपूत हो सकता है, परंतु माँ कभी भी आक्रमण नहीं करती, है ना। बच्चे के प्रति माँ की भावना भी कभी नहीं बदलती। बच्चा बदल सकता है उसकी सोच में, विचार में, संस्कार में, कहते पहले तो कैसा था अब तो कैसा हो गया है, लेकिन बच्चा कभी माँ को ऐसा कहते मम्मी तुम पहले कितनी अच्छी थी तब तुम बहुत बुरी हो गई, होता है ऐसा? नहीं, माँ की भावनाएं सदा सदा ऊंच होती हैं। तो हम उस भारत माँ के सपूत हैं, है ना, हम उस भारत के लाल हैं, और आज उस संविधान को याद करके बड़ा गौरव अनुभव होता कि हम बहुत एक अच्छे पाठ में, एक अच्छे रोल में हैं, जहाँ भारत के संविधान को और ईश्वरीय संविधान को दोनों को जानते हैं और दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए एक अच्छी सहज सरल जीवन का अनुभव करते हैं। तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। खूब शांति। एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे।